देखिए, आप जिस चीज़ को पढ़ने चले हैं, ये 9th क्लास के लिए ये फिजिक्स आपको मैं देने जा रहा हूँ, जिसमें ये आज आपका पहला प्रोग्राम डाल रहा हूँ। सब लोग साहब इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते रहिएगा ना तो गांव घर में कोई पूछेगा कौन चीज़ पढ़ रहे हो। अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ना उलट रहे हैं। अब पढ़िए, पहले इस आदमी का भी कुछ सुनिए। तो मैं कहा साहब इसमें कि आप पार्ट 1 जो मैं लिखा, इसका ये मतलब हुआ कि हम पहली बार हम इसको पढ़ें, पहली बार इसको जानकारी लें। तो कहें कि पहली बार जानकारी के लिए मेरे किताब में दिया हुआ है चैप्टर विज्ञान और मापन। मापन कहने का मतलब, अभी आप जब तक आप मानता हूँ कि आप 7th नहीं पढ़े हो, 8th नहीं पढ़े हो, तो आप नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है, ज़रूरी तो है, पढ़ना तो था आपको। भले ही आप नहीं पढ़े हो, आप जैसे तैसे सिर्फ पढ़ लिए हो या कुछ भी हो, ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं ही आपको बढ़िया ढंग से पढ़ाऊँगा, बाकी लोग आपको गलत पढ़ाएं, ऐसा नहीं कहकर शर्मिंदा नहीं करूँगा अपने आप को भी और आपको भी। कहना ये चाहता हूँ कि आप जैसे भी पढ़े हो, उसमें आप सबसे पहले जो चैप्टर में विज्ञान और मापन दिया है, उसमें लोग आपसे पूछने लगते हैं कि विज्ञान क्या है, ठीक है, पूछेंगे मापन क्या है, ये आप बताए ही नहीं और डायरेक्ट आप गति स्टार्ट कर दिए। तो मैं बोल चाल की भाषा में सब दिन आपको सिखाया। लोग कभी कहने लगते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये कौन सी बात हो गई भाई, बताइए। विशेष ज्ञान तो ऐसा भी है, कहीं अगर कोई किसी का सामान लेकर उठा कर पानी में बिक देता है गुस्सा में, आपसे नहीं बिगा सकता है वो आदमी, बिकने का जानता है कैसे बिगाता है, तो वो भी विशेष ज्ञान। ऐसा बात नहीं बोलिए, बल्कि विशेष ज्ञान नहीं, बल्कि आप सिर्फ ये कहिए कि साहब जो हम सजीव और निर्जीव पदार्थों का अध्ययन विज्ञान की, विज्ञान वह विषय वस्तु जिससे हम लोग साहब सजीव और निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। सजीव जानते हैं जिसमें जान हो, और निर्जीव जानते हैं जिसमें जान न हो। तो सजीव में 2 प्रकार का चीज है, हमें 2 तरह का चीज आता है। चीज, वस्तु, मैटर। कैसे कहते हैं, ए भाई ये मैं आलू चप खा रहा हूँ, मैं कचरी खा रहा हूँ, 2 चीज खाया हूँ बोलते हैं। इसमें 2 चीज आते हैं बात भाई, क्या क्या। एक आपका साहब जो सजीव पदार्थ, पेड़ पौधा भी सजीव है, जिंदा है कि नहीं है, काट देते हैं तो बेचारा मर जाता है, निर्जीव हो जाता है। तो सजीव पदार्थ में पेड़ पौधा भी आ गया, और साहब हम लोग जैसे लोग मनुष्य हैं, और गाय बोतू बकरी सब कुछ देख रहे हैं आप, ये सब जो है ना गांव घर में देखते हैं, मुर्गा मुर्गी, अब तो मौलवी साहब आप जानते होंगे इसको। तो कहने का मतलब कि आप जो देखें, ये सारे के सारे जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, इसका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा से करते हैं ना, तो आप देखते हैं विज्ञान की शाखा, जिस शाखा, ये हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप साफ साफ बोलिए। अच्छा तो सुन लीजिए साफ साफ, हम कहते हैं कि साहब सजीव पदार्थ 2 तरह के मिलेंगे, एक जीव जंतु और एक पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं वो वनस्पति विज्ञान, और साहब आप जीव जंतु का अध्ययन करते हैं प्राणी विज्ञान ना, और दोनों मिला के बन जाता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान ना। और रह गया सवाल, इसका मतलब कि जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आप साहब सजीव और निर्जीव पदार्थों का आप अध्ययन करते हैं। विज्ञान का एक पार्ट ये हो गया। एक पार्ट आप देख रहे हैं, एक भाग आप देख रहे हैं जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जी, पदार्थ के बारे में आपसे कई एक बार बताया कि साहब नेचर का संपत्ति, प्रकृति का संपत्ति, जिनसे जब तक कुछ बना नहीं है वो मेरा पदार्थ है, क्या कोई दिक्कत। अब रह गया सवाल, लोग कभी कभी कहते हैं हम पदार्थ हैं, हमको भी तो भगवान बनाए हैं। अरे भाई क्यों डर रहे हैं, आप भी तो पदार्थ हैं। मैं कितनी बार कहा कि आप साहब वायरस से मिलकर बने। जी, एक कोरोना वायरस था, घर के पीछे पीछे भुगाता है, लेकिन भगवान हम लोगों को भी बनाया डीएनए वायरस और आरएनए वायरस से बने। डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के वायरस है, ये दोनों से मिलकर मेरा सेल बना, और सेल मिलके साहब सेलों का समूह हो गया तो मेरा उत्तक बन गया ना, और उत्तक से साहब अंग तंत्र बन गया, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनते हुए साहब मेरा शरीर बन गया। इस तरह से हम भी तो भगवान के दिए हुए संपत्ति है, 5 तत्व से मिलकर बना है। बच्चे में सुने थे हम लोग कहावत, थोड़ा गड़बड़ा भी जाते हैं कभी कभी, दांत न्यूने है, क्षितिजल पावक गगन समीरा ना, 5 तत्व से मिलकर बना ये अधर समीरा ना, ये शरीर जो बना 5 तत्व से मिलकर बना। क्षितिज यानी आकाश ना हो, ये धरती, और गगन ना आकाश, और जल तो देख ही रहे, और समीर हवा देख ही रहे,
आँख को देख ही रहे हैं। इस सब से मिलके मेरा शरीर, हम लोगों का शरीर बना। अब आप ही बताइए, तो लोग कभी कभी कह देंगे कि कहाँ किताब में लिखा हुआ है कि साहब हम भगवान ने जिससे भगवान जो बनाए, जब तक इससे कुछ नहीं बना तब तक वो मेरा पदार्थ है। बोलिए, हम लोग हैं कि नहीं पदार्थ? 5 तत्व से मिलके हम बने हैं मेरे बच्चे। तो आते ले चलते हैं आपको। ये पदार्थ जिसमें साहब पेड़ पौधा का अध्ययन किए और एक जीव जंतु का अध्ययन किए, तो ये भी साहब पेड़ पौधा का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, और साहब जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान आपने देखा ना, जंतु का अध्ययन किया आपने। दूसरा, अब आप देख रहे हैं साहब निर्जीव पदार्थों का अध्ययन। निर्जीव पदार्थों के अध्ययन में एक अध्ययन आप करते हैं जिसमें साहब पहला अध्ययन आपको बता दूं, ये कई एक बार आप लोगों से बात कर चुका हूं, अब फिर थोड़ा सा रिप्ले कर दिया, देखते रहिए। निर्जीव पदार्थ में एक ब्रह्मांड की सारी घटनाएं जिसमें आकर्षण और विकर्षण है। ब्रह्मांड की जितनी घटनाएं, अब एक घटना होता है कि रोड पर लोग एक्सीडेंट भी कर जाता है तो कहते हैं ए भाई लंघी लगा दिया, धक्का लग गया, गिर गया, देखो हाँ भाई एक कौन सा आप साहब है ये एक्सीडेंट करा दिए होंगे, एक्सीडेंट करा दिए, बेचारा जा रहा था, मुँह हाथ फूट गया, टुटुआ उड़ गया ना, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अरे भाई टुटुआ उड़ जाना अच्छी बात थोड़े है। कहने का ये मतलब मेरे भाई, उस समय आप बोलते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया। साइकिल लेके चलते रहते हैं और लड़का सब आजकल कहता है लहरिया कट मारते हैं, तो उस समय गिर जाता है, टुटुआ टूट गया। कहने का मतलब उस समय कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। वहाँ भी घटना कहते हैं, लेकिन उस घटना को आपने एक्सीडेंट कहा, दुर्घटना हो गया, वो दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। बट साहब आप कहते हैं कि सुनिए मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा ना आदमी बन गया। क्या बना तू? अरे मैं कलेक्टर हो गया भाई। है चलिए आज से आप कलेक्टर साहब हैं। अच्छा बताइए कलेक्टर साहब बनने के लिए आपने क्या क्या किया? अरे मत कहिए भाई, हम सवेरे उठते थे, जाके घर पर साहब गोड़ हाथ धो कर सब बैठ के पढ़ते थे, खाना पीना खूब खाते थे ना, जो भी साहब साग मुरई बथुआ, साग से लेकर हलवा के साहब तरकारी तक जो मिले सब खा लेते थे। दिमाग देह तंदुरुस्त रहता था, विद्यार्थी जीवन है खूब मस्त रहते थे, पढ़ते थे खूब ना, और तब जाके जो है आज हम बने हैं कलेक्टर। अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो आपने क्या कहा इसके बारे में? वो भी एक घटना हुई। आप कितना घटना किए? खाना पीना खूब खाए, खूब पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे उसका खूब प्रैक्टिस किए। क्या कहते हैं? पढ़ो और लिखो। माता पिता भी कहते हैं पढ़ना लिखना नहीं है, यानी पढ़ो, जितने पढ़ो उतने लिखो। यानी जितने लिखने का मतलब क्या? जितना पढ़ो उसका रियाज करो, प्रैक्टिस करो, अच्छा हो जाओगे। लेकिन आजकल का बच्चा आज सुतला सुतला पढ़े पढ़े तक आँख मूंद कर सूझ जाएगा, कहा है माई बहुत पढ़ ली, चल कुछ खाना वाना खिलाओ, सो जाते हैं। अरे मेरे बच्चे, आप पढ़ने का मतलब है कि जितना पढ़ रहा है उसका प्रैक्टिस करो, लिखो, रियाज करो जी। रीम के रीम कागज खूब बर्बाद करो, बर्बाद करना इन सेंस की खूब प्रैक्टिस करो उस पर। अब चलते हैं मेरे बच्चे, तो आप बताओ उस समय आप जितनी सारी घटना पढ़ने के लिए किए तो उसको घटना बोलते हैं, उसको दुर्घटना मत बोलिएगा। और खाना खा के खूब पढ़े लिखा तंदुरुस्त रहे तो दुर्घटना हो गया क्या? अरे भगवान, दुर्घटना नहीं, घटना। आप उसको इंग्लिश में कहते हैं इवेंट। क्या मैं कर सकता हूँ जी? तो ये इतनी सारी घटनाएं, इसी प्रकार की ब्रह्मांड में जितनी सारी घटनाएं देख रहे हैं, मैं वो घटना बोला हूँ, क्या बोला हूँ? जितनी सारी घटनाएं हो रही हैं उन घटना का अध्ययन करेंगे और उस घटना में पाएंगे कि सभी घटना में आकर्षण और विकर्षण। जब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो बोलते हैं आकर्षण, और जब एक दूसरे से भूत की तरफ दूर भागते हैं विकर्षण। ठीक है? तो मेरे बच्चे, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, रिपेल करना, भगाना, एक दूसरे से दूर भागना जी। और ये अट्रैक्शन और विकर्षण, आकर्षण और विकर्षण ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन का अध्ययन। क्या अट्रैक्शन और रिपल्सन होते समय कहीं कोई उसमें आपको सजीव निर्जीव बुझा रहा है क्या? नहीं है ना। वह साहब चुंबक भी है, वहाँ भी चुंबक लोहा के कांटी में सट्टा है, तो वहाँ आकर्षण की घटना हो रही है कि नहीं है? और दो चुंबक साहब, ये देखिए ये चुंबक आपने लिया, आएंगे पढ़ेंगे इस पर, जहाँ पर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो ध्रुव है, यहाँ पर भी नॉर्थ रख दिया, साउथ रख दिया। क्या ये चुंबक है? इसमें कोई मनुष्य जैसा जान है क्या? पेड़ पत्ता जैसा कोई जान है क्या? ये सजीव तो नहीं है। लेकिन फिर भी जब इस जगह इसका उत्तरी छोर और दक्षिणी उत्तरी छोर यहाँ भी है, और दोनों चुंबक को जब एक दूसरे के नजदीक लाएगा तो कहा भागो, कहे भाई इसमें कोई समा गया है क्या आदमी में ना, फिर भी बेचारा ये दूर भाग रहा है। लेकिन अगर इसी जगह में साउथ कर दिया, इस जगह में नॉर्थ कर दिया, आपके बिना कहले से आप उंगली रखिएगा तो ये बेचारा चिपक जाएगा। तुम लोग कहा ऐसा कर रहा है झंझट ना, ये चिपक गया, इसमें आकर्षण हो गया।
क्या इसमें कोई जान है? नहीं। ये सजीव है? नहीं। फिर भी यहाँ आकर्षण और विकर्षण का खेल हुआ। तो ब्रह्मांड की सारी घटना, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड यूनिवर्स ना, यूनिवर्सल जो सारी दुनिया है जिनकी ना, यानी यूनिवर्स में सारी घटनाएं जिसमें आकर्षण और विकर्षण है। और इस आकर्षण और विकर्षण का अध्ययन विज्ञान की किसी न किसी शाखा से करते हैं। और विज्ञान की जिस शाखा से करते हैं वो मेरा भौतिक शास्त्र है, जिसको आप फिजिक्स बोलते हैं। तो कहेंगे भैया एक बात बताइए, अगर सारी दुनिया में सिर्फ आकर्षण हो और विकर्षण न हो, सिर्फ आकर्षण हो और विकर्षण नहीं हो, तो जैसे टायर में आपका ट्यूब भरल रहता है और ट्यूब में हवा रहता है दिल, तो ट्यूब में हवा दीजिएगा तो ट्यूब फूलेगा, तो टायर का पचक जाएगा क्या? नहीं। टायर फूल जाता है। और हवा निकलेगा तो ट्यूब जब पचकेगा तो टायर लुचुर पुचुर हो जाता है। कहने का मतलब, जब ट्यूब से हवा निकाल दीजिए तो जिस तरह से आप फुटबॉल के ब्लॉडर होते हैं, उसी तरह से फुटबॉल में ब्लॉडर अंदर में रहता है। हवा भरिएगा ना तो फूलेगा, तो फुटबॉल एकदम टाइट हो जाएगा। हवा निकाल दीजिए तो पचक के लत्ता जैसा हो जाएगा। यानी अगर हवा निकल जाने के बाद जिस तरह से ब्लॉडर की तरह चिपक जाता, ब्लॉडर उसका जो है एकदम चिपक जाता है, उसी तरह से सारी दुनिया में सिर्फ आकर्षण हो, अगर विकर्षण न हो तो सारी दुनिया फुटबॉल की तरह क्या होगा? चिपक जाएगा। इसका मतलब कि दुनिया में जितनी सारी घटना हो रही है, ब्रह्मांड की सारी घटनाएं जिसमें आकर्षण और विकर्षण होता है, और इस आकर्षण और विकर्षण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा से करते हैं वो मेरा फिजिक्स है, वो भौतिक शास्त्र है। और रसायन शास्त्र में तो जानते ही हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उसका अध्ययन दो या दो से अधिक कोई रासायनिक पदार्थ को मिलाते हैं। आप देखें, जैसे आप पढ़ेंगे देखेंगे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है और ये जल का निर्माण करता है। आएंगे इसके बारे में पढ़िएगा, इसको संतुलन करना, इसको लिखना पढ़ना 9th में पढ़िएगा, चालू होगा आपका, देखेंगे कार्यक्रम किस तरह से मिलता है। यहाँ पर अभी देखिए हाइड्रोजन, ये 2 दूना 4, ये ऑक्सीजन भी 2 पुर गए। आइएगा, अभी आप नहीं जान रहे, कोई जानकारी नहीं है, मत घबराइए, आप इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। तो किस प्रकार आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो 2 रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, और इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा से करते हो मेरा रसायन शास्त्र है। इस प्रकार आपने देखा, जो आप भौतिकी पढ़ने चले हैं, यानी साहब ब्रह्मांड की सारी घटनाएं जिसमें आकर्षण और विकर्षण का अध्ययन करते हैं ना, उनका अध्ययन यही भौतिकी से हम करने चलते हैं, भौतिक शास्त्र इसको कहते हैं। आइए ले चलते हैं। मैं सबसे पहले इसमें साहब पढ़ना है आपका मापन, विज्ञान और मापन। विज्ञान को आपने देखा अभी ना, वह विषय वस्तु, उस विज्ञान में उस शाखा को पढ़ने गए हैं भौतिकी को, जिसमें साहब आकर्षण और विकर्षण ब्रह्मांड की हर घटना में होती है, उनका अध्ययन आप करने चले हैं। जी हाँ, और इसमें खास कर स्पेशली आपको 9th क्लास में पूरे गति के बारे में आपको समझना है। जी हाँ, पूरा का पूरा आपको फूल पढ़ना ही है, गति पर आधारित सारी चीज़ को पढ़ना है। क्यों हिला भैया, पढ़ने आए कि झूला हिले? ये इसमें गति चैप्टर को, ये गति को बताने के लिए इसमें देखिएगा, बच्चे कभी कह देते हैं, अभी भी कह दिए कि इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले मुझे मापन दिया हुआ है चैप्टर का नाम। अब घबराइए नहीं। अच्छा, ये बताइए, पहले हम बता दें कि भाई ये देखो, ये इतना बड़ा रस्सी है, तो रसरियावा के जानेंगे तब ना रसरी के नापेंगे, और रसरियावा के जानवे नहीं करेंगे तो उसको नापेंगे कैसे? तो पहले जानेंगे तब मापेंगे। ठीक है, हम पूछे जाइए क्या है, कहा हम न जानते हैं क्या करना है इसको, हम जानते ही नहीं तो करना क्या है। तो पहले जानेंगे तब ना समझेंगे, तब ना उसको मापेंगे या क्या करना है उसको जानेंगे। इसलिए मेरे बच्चे मापन से मत घबराएं। किस समय आपका मापन स्टार्ट हो जाएगा आपको मैं खुद बताऊंगा। ये नहीं कभी कहेंगे कि हाँ आप पहला चैप्टर मापन को छोड़ दिए और चलने लगे साहब गति पर, ऐसा नहीं कहेंगे मेरे बच्चे, ऐसा नहीं बोलिएगा। मैं सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें ये सबसे पहले आप देखेंगे, ये इस क्लास के फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गति, जिसको आप बोलेंगे मोशन। आइए, जो मैं शुरू में इस बात को देने जा रहा हूँ, इस बात पर काफ़ी ध्यान रखेंगे, तभी जाके यहाँ से आपको चैप्टर रंग में समझ में आएगा। मेरे इस बात को समझ के ऐसा नहीं समझेंगे कि दूर इतना ऐसी भाषण दे दिए, लिखाएंगे तब ना समझते, याद करते रात में। नहीं मेरे बच्चे, माता जी का आशीर्वाद, आप याद करके कभी इसको पढ़ नहीं सकते हैं।
मैं बार बार कहता हूँ, हर प्रोग्राम में मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री याद नहीं करना है, बल्कि आपको समझना है, और समझ के तब से आप उसको बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। मेरे बच्चे अगर याद करने के फेर में रहेंगे तो आपसे कभी याद नहीं होगा। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं लिखा देता हूँ, तुम्हें याद कर लेना, ठीक हो जाओगे, तो मैं कहा नहीं मेरे बच्चे, इस गरीब के पास कुछ नहीं, एक अपनी ज़िंदगी है, मैं ज़िंदगी उसको गुलाम कर दूंगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो आपको याद करा के कुछ कर सकता है। और धोखे के शिकार नहीं, आप समझिए, बूझिए और तब पढ़िए, जानिए, उसको परखिए, समझिए कि वो क्या है और उसको प्रैक्टिस में लाइए जी, और अपनी बोलचाल की भाषा में उसको पढ़िए। तो आइए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इस गति के बारे में। गति चीज़ क्या है? इस गति को समझने के लिए, ये गति को पहचानने के लिए सबसे पहले मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूँगा बार बार, और वो शब्द आएगा अपेक्षा। जी, जैसे आप कभी कहते हैं मेरे बच्चे, गांव घर में मान लिया कि अगर कोई दो दोस्त है तो कहते हैं, अरे सुन ना, थोड़ा से ज़्यादा हम दौड़ा हती हो, तो ओकर माइकन हमारा बेटा से ज़्यादा दौड़ा, हम बहुत बॉर्नविटा पिलाते हैं बेटवा के, हाँ चुपड़ा चुपड़ा। देखते हैं तो उन्हें से मुखिया तोरा गांव के आएंगे तो कहेंगे, है सुनिए, हमारे बेटा से तू बोला है, और दौड़ा के देख लेते हैं कि कर बेटा, हमारा बेटा की अपेक्षा तो अपेक्षा, ये अपेक्षा क्या है? आइए इसी अपेक्षा चीज़ को मैं पहले बताऊंगा आपको। बार बार मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। जी हाँ, यह है मेरा अपेक्षा, जिसको आप इंग्लिश में देखिए, एक शब्द में लिखा रिलेटिव, और इसी से बना दिया रिलेटिवली, ना बस रिलेटिवली लिखा है अपेक्षा। आपके रिलेटिवली ये बच्चा कितना दौड़ता है मालूम है आपको? अरे मत कहिए, हम यहाँ से साहब बढ़म बबे तो रहते हैं तो इधर बिल्कुल पहुँचा रहती है। अच्छा ये बात है, रिलेटिवली ना, इनके रिलेटिवली ये कितना दौड़ती है, इनके अपेक्षा ये कितना दौड़ता है। अपेक्षा क्या बोला मैं? अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा सब बोलूँगा तो समझ जाएंगे क्या? मेरे किसी बच्चा को दिक्कत नहीं, लाइन पर बने रहिएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ मेरे बच्चे, जैसे सुनिएगा। ये गति की बात को समझने के लिए मैं खड़ा कर रहा हूँ, घबराएंगे नहीं। आप कहें कि भाई ये क्या है, आगे मत कहो, ये मेरा घर है, किसका? ये राम कुमार पांडे का है, राम कुमार पांडे, राम कुमार पांडे का घर है। और ये यहाँ पर देखो, एक आदमी का फोटो देखो, ये देखो, ये आदमी पहले यहाँ बैठा था, जिस आदमी को देख रहा है वो आदमी पहले यहाँ राम कुमार पांडे के घर के पास था। लेकिन ये आदमी को क्या क्या है, पैसा ला भाई, काजे का रे तुम्हारा घर तक कहा बैठल रहे, आपरा लेके है एगो बेल के कटाई से घुसा दिलक हमें। तो कहल कि बाप रे बाप, का कैल हो, इधर खनिया चक्कू घुसा के मार देगा, भाग भाग निकला घर से। और राम कुमार पांडे का घर है जगह रह गया। ये आदमिया जो है धपर धपर दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? जरुआ, जरुआ आ गया, जरुआ आ गया, जरुआ मिला। अरे मेरे बच्चे, ये जरुआ आ गया। बोले इसका घर था चाहिए बाई चौक पर, बाई चौक पर था, है देखिए, बाई चौक पर घर है का। बेल के काटे राम कुमार पांडे जी जो है ना, ओकरा गोड़ में सटा दिए। अभी लड़का दौड़े दौड़े भाग रहा है, जरुआ भाग गया। देखिए जरुआ भाग गया। माई बाप कहते हैं, अच्छा जरुआ ऊपर है आगे, देखिए जरुआ है, ये देखिए ये जरुआ आ गया। तो बोले अपना राम कुमार पांडे के घर से दौड़ा और दौड़ के भाग गया जरुआ। तो कहता है राम कुमार पांडे को, टाटा, देहाती भाषा में लोग बोलता है ना, लड़के सब बोलता है टाटा भाई भाई, और कह के भाग गया। तो उनको काटा भोग दिया था, भाग आए थे। थोड़ा अपेक्षा। अब बोलिए इनका घर इसी जगह रह गया, इनका घर इसी जगह रह गया, राम कुमार पांडे का घर माई चौक पर ही रह गया। लेकिन इसकी अपेक्षा ये साहब जरुआ भाग रहा है, जरुआ की तरफ निकल रहा है, जरुआ भाग रहा है, जरुआ पहुंच चुका है। तो कहे कि का भाई राम कुमार पांडे की अपेक्षा ये साहब ये बचवा, इसका नाम रख देते हैं, रख दीजिए कुछ, गुड्डू। अच्छा, अरे नहीं बात नहीं करेंगे। ये साहब राम कुमार पांडे के घर की अपेक्षा ये गुड्डू कुमार जो है ये गति में आ गया। गति बोला आपने, यानी एक की अपेक्षा दूसरा वस्तु गति में तब कहा जाता है जब ये बेचारा
स्थान में परिवर्तन कर दिया। ये इनका घर ही रह गया और ये आदमी कहीं और चला गया। अब जैसे सोचिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप साइकिल पर बैठ जाइए, ठीक है, साइकिल पर बैठ गए, क्या राम कुमार पांडे की अपेक्षा ये बेचारा जरुआ चल गया? कहा जरुआ पहुंच गए ना रे, पहुंचे वाला आते एकदम कनपुरा के आगे जा रही हुआ, एकदम थोड़ा सा और पहुंच तो भाग चल गए तो फिर कांटा भोंक देगा। भाग रहा है बेचारा, भाग रहा है। तो बोलिए साहब, ये घर की अपेक्षा ये बेचारा जरुआ की तरफ दौड़ रहा है। तो कहा कि भाई कोनो कोनो कहता है, बूढ़ा लोग गांव घर के हुए हैं तो कहे अरे फलनवा के बेटा तो गजीब मौसम में भागल जाए थे, वो एगो अलग इंग्लिश बोलेंगे, वो बोलते रहेंगे मौसम, नहीं उनका इंग्लिश का कोई ताल घाट ना। अब देखिए वो बोलेंगे मौसम, ये देखिए, हाँ ये बोलते रहेंगे। आप बोलते हैं बताइए मौसम थोड़े, हम कहेंगे मौसम। मेरे बच्चे ये जवाब दिया मेरे बच्चे कि वो बच्चा वो मौसम में है। लेकिन साहब हमारे गांव घर के सभी लोग, हम लोग बोलने चालने में कह देते हैं बड़ा मौसम में ना भाग लो, ऐसा बेल का काटा गड़ा दिया तो भागा मौसम है। यानी घर उनका यही रह गया और वो आदमी कहीं और चला गया। बोलिए तो ये साहब ये ऐसा नहीं बोलिएगा मौसम नहीं, मेरे बच्चे कहूँगा कि वो वस्तु वो आदमी मौसम में आ गया, वो आदमी गति में आ गया। क्या मेरे बच्चे में गति बोला? कोई दिक्कत? अब देखते रहे एक पर एक एग्जाम्पल जहाँ पर आपको आगे पढ़ने में ये काफ़ी मदद करेगा। जी हाँ, मैं चल सकता हूँ, क्या लाइन पढ़िएगा। जैसे यहाँ हमारे आकाश कुमार गंगा जो है हमारे पखड़ी बाजार के रहने वाले हैं, जो हमारे क्या किया साइकिल पर बैठ गए और साइकिल पर बैठ के इनके दरवाजे पर एक विलायती कुत्ता रखा हुआ था, रखा नहीं बांधा हुआ था, और कुत्ता को कहते हैं कि सुनो तुम इसी जगह खीर रोटी खाते रहना, मैं थोड़ा आ रहा हूँ बिद्दुपुर से घूम के। और बेचारे बिद्दुपुर की तरफ जा रहे हैं, कुत्ता उनका वहीं रह गया। कुत्ता कहता है भाव भाव, अपने आवाज़ में पूछता है भाव भाव का मतलब तू कहाँ जा रहे हो मेरे मालिक? तो ये कहता है क्यों बोलता है चुप रहो, मैं बिद्दुपुर से आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी बिस्किट लाऊंगा। ठीक है लेते आना। जा रहा था, अब एक बंदा तो कुत्ता घर पर रह गया, लेकिन आकाश कुमार जो है वो बैठ गया, कहाँ पर बैठ गया है? साइकिल पर। इनका साइकिल भी बोलता है कभी कभी जी। तो इनका साइकिल पूछता है आकाश कुमार गंगा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं ये लोहा लकड़ का ऐसा बोलना शुरू कर दिया। कहा कि कभी नहीं, तुम जो बोलता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ सो सुनो। तो इनका साइकिल कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? हम बिद्दुपुर जा रहे हैं। तो आकाश कुमार कहता है तो हम बतिया ही लेते हैं तुमसे। तो कहता है तू कहाँ जा रहे हो साइकिल? कहता है कि रे तेरी की जा रहा है, जहाँ तू जा रहे हो वहाँ हम जा रहे हैं। अच्छा, तो कहता है सुनो, अरे तो तू अभी कहाँ पर है? कहा कि मत कहो, मैं पकड़ी बाजार से चल कर अभी माइल चौक पर आ चुका हूँ। तो लोहा ये आकाश कुमार कह रहे हैं, लेकिन आकाश कुमार कह रहे हैं कि मैं माइल चौक पर आ चुका हूँ। तो कहता है कि रे साइकिल तोरा अपेक्षा तो हम साहब माइल चौक पर, अरे तोरा अपेक्षा तू माइल चौक पर है तो तू है तो हमरा पर बैठल रहते, तो हम हूँ माइले चौक पर हैं। ओ इसका मतलब आप तो कमाल आदमी है जी, हैं? जहाँ साइकिल है वह सीटवा पर आप भी बैठल हैं। आज तरीके जा रहा हो, तो जहाँ साइकिल वहाँ आकाश कुमार गंगा बैठा हुआ है साइकिल पर। यानी साइकिल की अपेक्षा आकाश कुमार गंगा और आकाश कुमार गंगा की अपेक्षा साइकिल। आकाश कुमार गंगा उनका नाम है। वो बेचारे बैठे हुए हैं, तो कहता है तू तनका हिले ना, तो साइकिलवा हिलेगा तो आकाश कुमार गंगा भी हिलेगा। कहता हम क्यों हिल रहे हैं? अरे तू हम ही पर बैठा हुआ है तो हम हिलेंगे नहीं। तो कहता तो तू खड़ा रहो, खड़ा रह जगह हिलिए मत। तो बेचारा खड़ा रह गया। इसका मतलब आकाश कुमार गंगा कहता है चलो ना, ना चलेंगे, तुम बोला है खड़ा रहने के लिए। तो कहता है घर पर कैसे आप लोग कोई जाता है आपको खोजने बाबूजी को, तो कहते हैं सुनो भाई साहब आपके पिताजी कहाँ हैं? तो तुम कहते हैं मेरे पिताजी अभी रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, विराम में है, रेस्ट करना विराम करना ना, विराम में रहना, आराम में रहना। तो मैं एक चीज़ बताया विराम और एक चीज़ गति।
विराम जिसको इंग्लिश में आपने रेस्ट कहा। देखिए मैं एक शब्द लिखा, यहाँ लिखूंगा विराम, जिसको आप इंग्लिश में ये बोलेंगे रेस्ट, और गति जिसको मोशन। जैसे मैं कहा कि ये राम कुमार पांडे का घर इसी जगह रह गया और आप जड़ुआ की तरफ भाग रहे हैं। देखिए तीर का निशान बता रहा हूँ, ये जड़ुआ की तरफ भाग रहा है। तो राम कुमार पांडे की अपेक्षा ये बेचारा किस में आ गया? गति में आ गया। लेकिन राम कुमार पांडे का घर मुंह बना के इसी जगह पड़ा रह गया। कहा कि तू हटन का हिलो ना, बाप रे घर हिलेगा तो जुलूम दिख जाएगा। इसका मतलब घर जो है विराम में ही रह गया, इसी जगह है, लेकिन गति में आ गया वो लड़का हुआ। ठीक उसी प्रकार आकाश कुमार गंगा साइकिल पर बैठा था, कुत्ता घर पर रह गया, लेकिन कुत्ता की अपेक्षा राम कुमार या कुत्ता की अपेक्षा आकाश गंगा साइकिल पर बैठ के माइल चौक की तरफ आया। तो माइल चौक पर जब रुक गया तो साइकिल और साइकिल पर सवार आकाश कुमार गंगा दोनों कुत्ता की अपेक्षा गति में है, लेकिन कुत्ता वह जगह सिक्कर में बांधल दूरा पर पड़ल है, यानी कुत्ता विराम में ही रह गया। लेकिन आकाश कुमार गंगा और साइकिल वो कुत्ता की अपेक्षा दोनों किस में आ गया? गति में। वाह, अपेक्षा क्या बोला मैं? वाह मेरे बच्चे ठीक है, बोले मेरे बाबू। यानी गति को साफ परिभाषित करने के लिए, गति को जानने के लिए एक वस्तु हो गया कुत्ता और एक वस्तु हो गया आकाश कुमार गंगा जो साइकिल पर बैठा था। यानी एक वस्तु की अपेक्षा, कुत्ता की अपेक्षा वो वस्तु आकाश कुमार गंगा गति में कहे गए। कब? जब उसमें स्थान में परिवर्तन हो गया। हाँ, लेकिन कुत्ता बेचारा सिक्कर में बांधल रह गया। लेकिन साइकिल पूछता है आकाश तू कहाँ है? आकाश तू कहने हते? तू हमरे पर बैठल हते था, तो जहाँ तू तहाँ हो। तो बोले कुत्ता की अपेक्षा ये दोनों गति में है, साइकिल भी गति में हो गया और साहब उस पर बैठा हुआ सवारी आकाश कुमार गंगा भी गति में आ गया। लेकिन साइकिल की अपेक्षा आकाश और आकाश की अपेक्षा साइकिल। जहाँ आकाश वहाँ साइकिल। साइकिलवे के सीट पर बैठल है धमच के, कहते जब हिले वाला ना होती तोरा छोड़म ना, तो साइकिल कहता है कि हम ना छोड़म जहाँ तू रहे ता हम। यानी साइकिल की अपेक्षा आकाश और आकाश की अपेक्षा साइकिल। दोनों बेचारा विराम में, रेस्ट में साइकिल में बैठा हुआ है और उघाते साइकिल चला रहा है। तो कहता है अब तो गति में है। नहीं, हम सभी ये देखो, मान लो कि साहब इस जगह पेड़ है, यहाँ पर आम का पेड़ है, और जब साइकिल से इस जगह चलना शुरू किए तो पेड़ की अपेक्षा गति में है ना? पेड़ की अपेक्षा किसमें है? लेकिन सवार आदमी जो आकाश से चढ़ा हुआ है साइकिल पर, वह आकाश की अपेक्षा साइकिल और साइकिल की अपेक्षा आकाश, दोनों एक दूसरे की अपेक्षा क्या है? विराम में। लेकिन वह पेड़ की अपेक्षा, वह घर पर कुत्ता की अपेक्षा बेचारा कौन सी में हो गया था? आइए एक दूसरे एग्जाम्पल को शेयर करता हूँ बेचारे को। मानता हूँ साहब हाजीपुर प्लेटफॉर्म पर आप पहुँच जाइए। एक बहुत सीधा एग्जाम्पल देता हूँ जो आप सभी आदमी जानेंगे। आप इधर देखिए, अरे भाई सर्कस इधर है, आप इधर देखो। कहने का ये मतलब आप हाजीपुर स्टेशन पर पहुँच जाइए। जंक्शन है, वो स्टेशन नहीं है। आगे आइएगा पढ़िएगा तो जानिएगा कि स्टेशन है जंक्शन क्या है। ठीक है जी। तो हाजीपुर जंक्शन पर आप पहुँच गए, टिकट काउंटर पर पूछते हैं कहाँ जाना है? कहा कि मुझे तो जाना था गोरौल की तरफ, भगवानपुर की तरफ। ठीक है, गाड़ी आ रही है, सोनपुर से चल के जाएगी नरकटियागंज को, चढ़ जाएगा यही जगह। गाड़ी आई, गाड़ी रुक गई, गाड़ी में जाकर आप बैठ गए, गार्ड बाबू झंडी दे दिए, गाड़ी चलने लगी। ठीक है, तो साहब गाड़ी से पूछते हैं आप बैठे? तो आप पूछ रहे हैं, इसे करने से समझ में थोड़ा आएगा। गाड़ी से पूछते हैं जो बैठे सवारी, मान लीजिए कि आप बैठ गए, अब बैठ गए, पूछ रहे हैं अरे भाई अरे तुम कहाँ पर हो? कहा जाए कि तू कहाँ पर हो? देख तो कहाँ पर हो? अरे हम स्टेशन पर अभी हाजीपुर जंक्शन पर बैठे हैं, खड़े हैं, गाड़ी भी खड़ी है और हम भी उसी पर बैठे हैं। चलिए ना। अरे कैसे चले? अभी झंडी ना हुआ है ना? झंडी हो गया। तो झंडी हो गया, ड्राइवर गाड़ी खोल दिए, गाड़ी जो है सराय पहुंचने वाली है। सराय भगवानपुर के पीछे, हाँ, सराय पहुंचने वाली है। पूछता है भाई हाजीपुर जंक्शन खेलने चल गया? दो तोड़ी, हाजीपुर जंक्शन तो अपने जगह पर है, हम लोग तो जा रहे हैं।
अरे भाई भगवान क्या नहीं जा रहे हैं, कहने का मतलब कि आगे गोरौल की तरफ जा रहे हैं। तो बोलिए हाजीपुर जंक्शन की अपेक्षा, हाजीपुर जंक्शन की अपेक्षा वो आदमी, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी और गाड़ी दोनों उस हाजीपुर जंक्शन की अपेक्षा वो दोनों गति में है। दोनों किसमें? लेकिन गाड़ी पर बैठा, ट्रेन पर बैठा आदमी या ट्रेन कहता है तू केन्ने हाथे, थोड़ी केन्ने हाथे, हम थोड़े सीट पर बैठा रहती अब कहाँ। तो आदमी कहता है कि तू केन्ने हाथे, अरे तू हमरे पर बैठा रहते, जहाँ तू होते तहाँ हम थी और कथी। अच्छा, इसका मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जहाँ तू तहाँ हम। अगर मतलब गाड़ी के, ट्रेन की अपेक्षा उस पर सवार आदमी विराम में, और वो आदमी की अपेक्षा वो बेचारा गाड़ी विराम में है। दोनों एक दूसरे की अपेक्षा विराम में है। लेकिन हाजीपुर जंक्शन की अपेक्षा वह दोनों किसमें? गति में। गति जानी जाएगी एक वस्तु की अपेक्षा दूसरे वस्तु गति में कहलाएगी जब उसमें स्थान में परिवर्तन होगा। मैं चल सकता हूँ, इसमें किसी बच्चा को दिक्कत? क्या मेरे गति के इस बात को समझने में आपको कोई टेंशन? मैं चल सकता हूँ। एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु गति में कही जाएगी जब उसके स्थान में क्या होगा? क्या बाबू कोई दिक्कत? तो गति में आ गया और साहब स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ। इट मीन्स इसका मतलब है कि बेचारा किस में है? विराम में, रेस्ट में। क्या विराम और गति क्या चीज बोला मैं? अपेक्षा शब्द दिमाग में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, जरा मेरी बात को सुनिए। देखिए एक गुलेती ले लिया, अब गुलेती को ऐसे पकड़ लिया, अब गुलेती में ही ढेला लगा हुआ है, हाथ से पकड़ के ऐसे घींच के टान के है छोड़ा, वो ढेलवा कहीं और भाग गया, हाथ मेरा यहीं रह गया। तो ये हाथ की अपेक्षा ये गुलेती नहीं, गोली, गोली, हाँ ये गोली अब बोली बोलेगा और ये हाथ से साफ डोल के निकल जाएगा। बोलिए ये गुलेती हाथ में ही रह गया और इसमें मौजूद ये गोली, ये साहब मट्टी का गोली कहाँ भाग गया? दूर। इसलिए मेरे ये हाथ की अपेक्षा हाथ भी यहीं रह गया, मैं भी यहीं रह गया, गुलेती भी हाथ में रह गया। गुलेती की अपेक्षा, हाथ की अपेक्षा, मेरे शरीर की अपेक्षा ये बेचारा गोली किस में आ गया? गति में आ गया है। गोली भिगा गया। कोई दिक्कत? बोलिए आप यहीं हैं, ढेला उठा के रास्ता पर आए वाला का मार दिए, आप यहीं रह गए, आप यहीं रह गए और ढेला कहीं। इसलिए आपकी अपेक्षा ये ढेला किस में आ गया? गति जानी जाती है एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु गति में कही जाती है जब उसमें स्थान में परिवर्तन हो। जब परिवर्तन न हो इसका मतलब कि वह वस्तु विराम में। वाह, गति जानने के लिए हमेशा किन्हीं क्या वस्तु के बीच? समझ में आई बात जी? तो गांव में बूढ़ा बाबा लोग कहलन मौसम में बूढ़ा बाबा साइकिल पर चढ़ गए और साइकिल पर चढ़ कर टुगुर के हैसे से कैले बारे आ ताले है नया उम्र के कोनो लड़का आयल एक गुलसाला बगल से सस और भागल। तो कहलन बूढ़ा बाबा आज गांव के लड़कावा जो है ना छोड़ा बड़ा मौसम में भागल है। मौसम नहीं मौसम। बूढ़ा बाबा कनपुरे में रह गए और ताले लड़कावा जरूर पहुँचल। बोलिए साहब तो गति जानने के लिए बूढ़ा बाबा की अपेक्षा वो लड़कावा गति में। गति जानने के लिए एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु। क्या मेरे किसी बच्चा को दिक्कत? मैं अपने प्रोग्राम में या आपको दिया साहब गति का भाषा। मेरे बच्चे जैसे जरा सुनेंगे आप। अब हम चलते हैं साहब गति को और विराम क्या चीज को बताएं? मेरा किसी बंदा को दिक्कत? गति और विराम अभी से मैं अगर बोलना शुरू करूंगा, यानी गति जिसको आपने बोला मोशन और विराम जिसको बोला रेस्ट। बोलिए है सुनिए। फौजी को देखिए, हमारे फौजी भाई बंदूक में गोली भर लिए, दुश्मन सामने है, तेरी की जय ठोका, बंदूक को ठोका, गोली कहाँ भाग गई और बंदूक कहाँ रह गया? पढ़िएगा इसके बारे में, वो भी धक्का बेचारा मारता है। तो बोलिए बंदूक की अपेक्षा वो गोली किस में आ गई? गति में। क्या मेरे बच्चे एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु किस में कही जाती है?
आइए मेरे बच्चे, इस गति की परिभाषा को थोड़ा सा अपने अंदाज में डील करता हूँ। इसकी परिभाषा को जितने ज़्यादा साहब बोलते रहेंगे उतनी ज़्यादा बात की शाखा निकलते रहेगा। तो गति और विराम आपको दो चीज़ बताया। विराम में है यानी कोई परिवर्तन नहीं, और गति है यानी कि साहब उसमें स्थान में परिवर्तन। वाह, चेंज इन प्लेस। आप वहाँ थे और कहीं और चल रहे हैं। अब गेंद को पकड़े, अब बॉलर जो है बॉलर यहीं रह गया और गेंद को भाई आकर मार दिया इससे। तो बोलिए आपका हाथ गति में आया कि नहीं आ गया? हाथ गति में, शरीर की अपेक्षा आपका हाथ किस में आ गया? हाँ, अब गति में आया। उससे भी ज्यादा गति में कौन हो गया? जब ढेला भिगा के दूर भाग गया। हाँ? कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आई? जी हाँ। तो क्या गति चीज को बोलने में कोई दिक्कत? गति होगा जब स्थान में एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु गति में जानी जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब ऐसा नजर रात में बैठ के याद करने लगे, स्थान में परिवर्तन, वस्तु में परिवर्तन। अपने मन के भाव को टोइए, अपने मोनोपोली को व्यक्त कीजिए, अपने मन के भाव को उभारिए। ठीक है मेरे बच्चे? जब कभी कहे कोई की याद कर लेना गति की परिभाषा, तो जब कहे कि मैथ्स केमिस्ट्री याद करो, फार्मूला याद करो, मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी को शर्मिंदा नहीं कीजिएगा और समझ के और हर ढंग से हर बात को पढ़ना है। आइए मैं ले चलता हूँ, इस गति और विराम को 2 लाइन लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि गति कितने प्रकार के होते हैं। मेरे बच्चे, पहले मैं इससे आपको अवगत करा दूँगा गति के प्रकार को, गति है ना कितने प्रकार के हैं, और इसको जानने के बाद तब हम साहब आपको ले चलेंगे साहब इसमें किस तरह से मापन को समझते हैं, किस तरह से मापन को जानेंगे। ठीक है, उसी जगह मापन को समझेंगे हम लोग, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को बताऊंगा, वेलोसिटी को बताऊंगा, एक्सेलरेशन को बताऊंगा। ऑलरेडी आपका मापन निकलते रहेगा। मापन है क्या, उसी जगह आप समझने लगेंगे। इसीलिए आप कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई आप स्टार्ट किए मापन चैप्टर को छोड़ दिए, ऐसा नहीं कहेंगे। मैं जैसे ले चलता हूँ, आप चलिए, आप खुद अपने आप उस पर पहुँच जाएंगे और बोलने लगेंगे। देखें पहले उत्तर मेरे बच्चे, आप सभी देखें, ऊपर देखिए लोग। मैं आपको बताया कि एक गति के बारे में कहा, उस समय से आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे दे के आपको समझाएं। एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु गति में कही जाती है। कब गति में कही जाएगी? जब उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन। मेरे बच्चे, कभी कभी किताबी भाषा लड़का याद करने लगता है कि समय के साथ उसमें जानवे करते हैं कि स्थान में परिवर्तन होगा तो समय लगेगा। उतना याद क्या करना है? सीधे बोलेंगे कि एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु के स्थान में क्या हो रहा है, और परिवर्तन नहीं हो पाए। लेकिन किस समय वो गति करेगा, किसके अपेक्षा कौन गति में होगा, उस समय से आपको काफी भाषा समझाया है। तो बोलिए गाड़ी पर आप बैठे हैं तो गाड़ी की अपेक्षा गाड़ी चल रही है, गाड़ी एकदम खूब गति कर रही है। हाजीपुर प्लेटफॉर्म नहीं है, हाजीपुर प्लेटफॉर्म नहीं छूट गया हाजीपुर में, लेकिन आप साहब सराय पार करते हुए भगवानपुर निकल रहे हैं। तो गाड़ी पर बैठा हुआ आदमी गाड़ी की अपेक्षा विराम में, और साहब उस आदमी की अपेक्षा गाड़ी भी विराम में, और गाड़ी की अपेक्षा वो आदमी भी विराम में। लेकिन उस हाजीपुर जंक्शन की अपेक्षा वो दोनों किसमें कहा जाएगा? गति में। मेरे बच्चे, लेकिन जरा रेलवे लाइन की अपेक्षा भी बात कीजिए, तब ना आप साहब उस समय पढ़िएगा कि लोग गाड़ी पर चलने पर एकाएक कूद जाता है गाड़ी पर से, तो भर से उलट कैसे जाता है। उस समय जानना पड़ेगा, ताकि जो आपका सराय में रेलवे जो ट्रैक था, रेलवे लाइन था, वो रेलवे लाइन वहीं रह गया, और साहब आप भगवानपुर की तरफ जाते जा रहे हैं, गोरौल निकल रहे हैं। इसका मतलब कि उस रेलवे लाइन की अपेक्षा भी वो साहब आपकी गाड़ी और उस पर बैठा हुआ आदमी दोनों किस में कहा जाएगा? जी, तो जंक्शन की अपेक्षा नहीं, प्लेटफॉर्म की अपेक्षा नहीं। अच्छा, रास्ता में जो पेड़ देखिएगा खड़ा, तो पेड़ वही रह जाएगा और आपकी गाड़ी कहीं, तो उस पेड़ की अपेक्षा भी उस गाड़ी को कहेंगे कि क्या है? गति में। उस पर बैठा हुआ व्यक्ति भी किसमें है? यानी जो आदमी आपका सब छूटते जा रहा है और आप कहाँ भागते जा रहे हैं। ऐसे देहाती बाबू की तरह समझिए ना, हमारी बिहारी बाबू की तरह ना, कैसे समझिएगा? तू ही रह गए, हम तो कलकत्ता पहुँचे वाला हती, हाथ तोड़ी की जगह हो। यानी साहब एक आदमी की अपेक्षा दूसरा आदमी गति में तब कहलाया जब ओकरा छोड़ते हुए बेचारा कहीं भाग के और चल गया। कोई दिक्कत? तो बोलिए, आपने देखा
कि सड़क की अपेक्षा भी वह गाड़ी जो भागते हुए आगे जा रही है, तो उस सड़क की अपेक्षा वह गाड़ी किस में कही जाएगी? गति में। और इस पर बैठा हुआ आदमी भी गति में है। आएंगे, इस पर बड़ा आनंद मिलेगा आगे पढ़ने में, इसीलिए अपनी भाषा को देते हुए काम किया हूँ। बोले साहब, बार बार कहूँगा कि बोलिए, गाड़ी पर बैठा हुआ आदमी कहता है, ए गाड़ी, तुम्हारे अपेक्षा मैं तो रेस्ट में हूँ। तो कहता है, ए आदमी, तोड़ो अपेक्षा हम भी रेस्ट में है, विराम में। लेकिन सड़क कहता है, तू कहाँ थे तू दोनों? अरे हम तो हाजीपुर से आगे पहुँचा था, सोनपुर पहुँचे वाला हाथी। एक मतलब पकौली गांव की अपेक्षा तुम दोनों गति में है। पकौली तो ऐसी रह गया पकौलिए में, और हम दोनों किस में आ गए? हम कहीं और जा रहे हैं, कोई दिक्कत? लेकिन आदमी और उस पर बैठा, गाड़ी पर बैठा हुआ आदमी गाड़ी की अपेक्षा विराम में, और गाड़ी की अपेक्षा वो आदमी विराम में, और आदमी की अपेक्षा वो गाड़ी भी। लेकिन वो पकौली गांव या उस सड़क जिसकी अपेक्षा वो दौड़ते हुए भागते हुए निकल रहा है, उसकी अपेक्षा वो किसमें? मेरे बच्चे को जब तक ये बोलने नहीं आएगा, मेरे भाई, अभी से तुम एक लाइन नहीं हिलोगे। ये तुम्हें याद करने के लिए नहीं लिखा हूं, मेरी भाषा को समझो। आप कैसे समझोगे? जिसको ये बोलने आएगा वही समझ पाएगा। अगर किन्हीं को दिक्कत हो, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, एकदम शौक से आप बोल सकते हैं। फिर से हमें पूछ सकते हैं, आप क्यों हिल रहे भैया? कोई स्प्रिंग है उसमें? क्यों हिल रहे आप? आदमी से लाचार है आप। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, जिनको भी दिक्कत हो, जिनको भी कष्ट हो, ये बार बार चलेगा, मैं याद करने के लिए नहीं। ये बच्चे हैं, चूंकि घर पर जाके पढ़े और मेरी भाषा को समझे, मैं बार बार इस भाषा का इस्तेमाल करूँगा, और देखेंगे इस तजुर्बा से आप कैसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो मेरे बच्चे, ये कभी कहेंगे कि भाई हमारी किताब में लिखा हुआ था कि समय के साथ, हम तो जानवे करते हैं कि समय के साथ स्थान में परिवर्तन होता है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से चल दिया साहब सोनपुर, समय लगा कि नहीं लगा? यह किताबों में लिख देता है कि समय के साथ स्थान में परिवर्तन। ये कोनो याद करने का चीज? अरे टूटी फूटी भाषा में बोलिए ना कि रिक्शा पर चढ़ के हम चल रहे हैं साहब पटना, हमारे घर छूट गया पीछे, तो सब जानता है कि समय लगा है। ऐसा थोड़ा है कि बिना समय का पहुँच गए। राइट। तो समय के साथ, यानी समय जैसे जैसे लगता है, कुछ समय के साथ उसमें स्थान में परिवर्तन। इतना बोलने का, लपेटने का कौन जरूरत है? वो तो आएंगे, विस्थापन वगैरह पढ़ेंगे तो अपने समय आ जाएगा वो जगह। सीधे कहेंगे, एक वस्तु की अपेक्षा से आप दूसरी वस्तु किसमें कही जाएगी? कब? जब उसमें स्थान में जी, एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु को गति में कह रहे हैं। क्या कोई दिक्कत? कहेंगे हो ये आदमी हिलत न है हो। अरे मत कहो ये सुतल है भाई, विराम में है, रेस्ट में, हिलत कैसे? अरे मत कहो 1 घंटा से उठत थी, उठत न है, ना उठे भाई, सुतल है, सुतल न कमगी लागल है, यानी रेस्ट में है, ये विराम में है। जहाँ खटिया तहाँ आदमी, और जहाँ सब लोग वहीं बेचारा सुतल है। तो सब लोग की अपेक्षा बेचारा किसमें है? जहाँ सब लोग वहाँ वो जो वहाँ खटिया पर बैठल है। क्या विराम समझ में आ रहा है? जिसमें किसी भी तरह का बेचारा में परिवर्तन नहीं हो रहा। एक वस्तु की अपेक्षा उसमें परिवर्तन तब कहा जाता जब उसमें स्थान में परिवर्तन होता, तब कहते कि बेचारा गति में आ गया। लेकिन तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा, और तो 10 से 10 पड़ा हुआ है। मैं चल सकता हूँ? तो क्या ये अब देखेंगे साहब इनके प्रकार का क्या खेल है। मेरे बच्चे, अभी इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में मैं आपको सबसे पहले गति और विराम के बारे में आपसे बात किया है। जितने सारे एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को बोलने का, समझने का, रियाज करने का तजुर्बा रखेंगे। अगर लगे कि कहीं कष्ट हो रहा है बोलने में तो कमेंट करेंगे। कोई अगर खामी नज़र आए तो ज़रूर कमेंट करेंगे। आपका आभारी रहूँगा। दूसरा कि आप जो है कल आप इस प्रोग्राम में देखेंगे या अगले प्रोग्राम में जब इसका कार्यक्रम हो तो श्योर है कि कल मिलेगा। ये गति कैसे 5 प्रकार के होंगे, गति जो 5 प्रकार के है उसमें 5 प्रकार को कैसे डील करेंगे। आप याद नहीं करना मेरे बच्चे, याद शब्द को ही दिमाग से हटा देना है। अगर टीचर कहें कि याद करना है तो समझिए कि आप जिंदगी से अपने खेल रहे हैं। याद नहीं, समझना है, समझना है उसको। और गति 5 प्रकार के होंगे। वह गति 5 प्रकार को जानने के बाद तब आप वहाँ से देखेंगे कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट वहाँ होगा। जैसे आपने बोला गति करेगा तो स्थान में परिवर्तन हो जाना है, देखेंगे वो परिवर्तन क्या होता है, उस क्रिया का नाम क्या है, और उसी जगह से हम अपन को पहचानना शुरू करेंगे। ठीक है, देखते रहेंगे। अगर अच्छा लगा लाइक करेंगे, और इंग्लिश में सब्सक्राइब बोलते हैं, जरूर करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे।